हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति। मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद प्रीति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका हम लेबल कैसे निकालते हैं और कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ पे लगाना है, वो सब मैंने वीडियो में मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे कल की वीडियो को आप देख सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। और इसको मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा हम लोग मार्केट के बारे में कि आज का मार्केट कैसा रहा। और बैंक निफ्टी का जो लेवल था 44,160 का, ये उसके ऊपर 100 पॉइंट्स ऊपर ही ओपन हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ हमारा मार्केट। और फ्रेंड्स, मैं जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन होता है या फिर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो मैं ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो एक वो साइडवेज जोन में फंस जाता है, तो एक साइडवेज जोन रहता है, फिर उसमें ट्रेड करना सही नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम आप देखे होंगे उसमें एसएल ज़्यादा हिट होता है, तो उस मार्केट में मैं ट्रेड करने से बचती हूँ। फ्रेंड्स, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसी में मैं अपने बैंक निफ्टी और स्टॉक्स वगैरह जो मुझे अगर अच्छे दिखते हैं तो मैं इसके लेवल यहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ। और आज मुझे बहुत अच्छा मार्केट दिखा नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए लेबल वगैरह बहुत ज़्यादा मैंने लेबल नहीं पोस्ट किया। मैंने एक लेबल यहाँ पे बैंक निफ्टी का निफ्टी का मैंने लेबल यहाँ पे मैंने पोस्ट किया था 18,600 का पी। मैंने 90 के ऊपर बोला था लेंगे, अगर ये डे लो को ब्रेक करेगा, जो हमारा निफ्टी है अगर डे लो को ब्रेक करता तो हम लेते, और टारगेट हमारा 97 और 106 का था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये लेवल था, यहाँ पे इसी लेवल के नीचे अगर ब्रेक होता और नीचे क्लोज करता तो यहाँ पे देखिए ये इतना बड़ा गैप था, यहाँ पे देख रहे हो कितना बड़ा गैप था, और भरने के लिए आता और टारगेट हमारा बहुत बड़ा हो सकता था। लेकिन यहीं से ये बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट लेके मैंने ट्रेंड लाइन बनाया, इस ट्रेंड लाइन के पास आया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, पर इसी रेंज में काफ़ी टाइम तक इसी सपोर्ट जोन के आसपास ये घूम रहा था। ठीक है, तो देखा जाए तो एक साइडवेज जोन में ही था मार्केट हमारा गैप अप ओपन होने के बाद, ट्रेड हमारा यहाँ पे बना नहीं। तो फ्रेंड, अगर आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप लोगों में से ही किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे 2 स्टॉक के बारे में पूछा था, पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, 2 स्टॉक्स था, इरकॉन था और एक था RVNL। तो पहले इरकॉन के बारे में देख लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे लेवल पे दिख रहा है और आई थिंक ये इसका ऑल टाइम हाई भी है 90 का लेवल। यहाँ पे ये 85 को ब्रेक करेगा तो ये जो इसका 90 लेवल है ना, ये 90 का इस लेवल के आसपास ही आएगा। और ये भी देखिएगा, ये इसका क्या है, ऑल टाइम हाई भी है, देख रहे हो आप, ये ऑल टाइम हाई भी है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा इसमें मूवमेंट एक दिखा है, बहुत ही अच्छी इसमें मूवमेंट मिली है हम लोग। ये लेवल देख रहे हो 90 का लेवल, ये यहाँ तक ही जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको ब्रेक किया 85 को, यहाँ तक जाएगा और फिर हो सकता है यहाँ पे क्या करे, थोड़ा सा ये रेंज वगैरह बनाए और नीचे आए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आए, फिर जब उसके बाद अगर ये 90 को ब्रेक करेगा ना तो एक नया हमें टारगेट देगा, एक हमें नया लेवल मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो लेवल है 90 का, यहाँ तक मान लीजिए ये जो कैंडल है यहाँ पे ये जाता है। ठीक है, यहाँ पे जाता है, उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आता है। ठीक है, नीचे आके कुछ देर कंसल्ट करने के बाद फिर अगर इसको ब्रेक करता है 90 के ऊपर, अगर ये क्लोज करेगा ना तो ये हमें एक नया टारगेट दे सकता है। काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ इस स्टॉक में हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अभी 90 का एक हर्डल है, 84-85 के आसपास चल रहा है और यहाँ पे ये 90 के आसपास ये जा सकता है। ठीक है, दूसरा स्टॉक था RVNL, इसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये यहाँ पे आया हुआ है, ये जो आप लेवल देख रहे हो ना, ये 122 का लेवल है। ठीक है, 122 का ये लेवल है। ये जो गैप्स हुआ था ना, यहाँ पे गैप्स जो होता है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो 122 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो इसका फर्स्ट लेवल होगा यहाँ पे 128 के आसपास का, और फिर उसका सेकंड होगा ये 140 के आसपास, और इसका हम लोग देख लेते हैं, इसका ऑल टाइम हाई भी है 140 के आसपास। तो फ्रेंड्स 145 का देखिए इसका ऑल टाइम हाई भी है। तो पहला तो ध्यान रखिएगा 128 के आसपास इसका एक हर्डल है, उसके बाद इसको ब्रेक होने के बाद 128 के बाद इसका अगला हर्डल है वही 140-145 का, और यही इसका क्या है, ऑल टाइम हाई भी है। तो ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा ना और यहाँ पे सस्टेन करेगा तो ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। फ्रेंड्स चलिए हम लोग बैंक निफ्टी और स्टॉक्स ले लेते हैं जो कल के लिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, निफ्टी का मेरा जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का मेरा टारगेट जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और इसकी जो कैंडल है, डेली कैंडल, वो रेड में क्लोज हुआ है और अपने सपोर्ट के आसपास ये है फ़िलहाल। ठीक है, सपोर्ट के आसपास ये, यहाँ पे कितना जाने कितनी बार इसने सपोर्ट लिया है
और लास्ट में मैंने इसलिए डाला भी था कि इसको अगर ब्रेक करेगा तो ये हमें बहुत अच्छा मूवमेंट देगा, और ये जो गैप है ना, ये गैप्स को फिल करने के लिए आएगा। इस गैप्स को ये फिल करने के लिए आ सकता था, लेकिन यहाँ पे ये ब्रेक ही नहीं कर पाया। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये, ठीक है। 18,580 का जो लेवल था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसका। अब हम ट्रेड कल यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर नीचे की साइड में ये जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करता है, ठीक है, मान लीजिए 18,600 के आसपास कहीं ओपन होता है, फिर से यहीं पे आता है, इसके इस जोन के आसपास आता है। अब उसको कंसिडर होने के बाद इसके नीचे क्लोज करेगा तो ही हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। इसके नीचे क्लोज करेगा तो ही हम ट्रेड लेंगे। अगर मान लीजिए ब्रेक करता है और वहीं पे हम ट्रेड ले लेते हैं ना, तो फिर हम ट्रैप हो जाएंगे। ब्रेक करेगा और फिर तुरंत ये ऊपर की तरफ ये मूव कर जाएगा, तो ब्रेक करने के बाद क्लोज होगा तभी हम ट्रेड लेंगे। इसके नीचे जो स्टॉप लॉस लगा के रखे हुए हैं उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और वो अपनी पोजीशन निकालेंगे, तो फिर मार्केट हमारा और नीचे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो गैप्स है इसको फिल करने आएगा। ऊपर के लिए जो ये जोन है आप देख रहे होगे, ये वाला, ये जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे आता है और फिर कोई रेड कैंडल बनाता है, कोई बेयरिश कैंडल बनाता है, जैसे देखिए ये बनाया था, ये शूटिंग स्टार बनाया था। उसके बाद देखिए कितनी अच्छी डाउन साइड की मूवमेंट आई। तो ऐसे ही मान लीजिए कल भी अगर इस लेवल के आसपास आता है, अगर कोई बेयरिश कैंडल बनाता है, तो फिर यहाँ पे हम सेल की पोजीशन भी बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। और हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा सा ही होगा, 18,640 का जो लेवल है वही उसी के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगर इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके अगर 18,640 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लेवल नोट कर लेते हैं निफ्टी का। अगर निफ्टी 18,580 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 18,550 का, और दूसरा टारगेट होगा 18,525 का, और थर्ड टारगेट होगा 18,505 का, ठीक है। ये हो गया नीचे की साइड का, अगर इसको इस लेवल को ब्रेक करता है। ऊपर की साइड का देख लेते हैं हम लोग। अगर निफ्टी 18,642 के ऊपर क्लोज करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 18,670 का, सेकेंड टारगेट होगा 18,689 का, और थर्ड टारगेट होगा 18,710 का। फ्रेंड्स, अब हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड करेंगे कल? बैंक निफ्टी का ये जो ऊपर का जोन आपको दिख रहा है 44,480 का, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ये जो लेवल आप देख रहे हो 44,220 का, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर क्लोज करता है तो ये हमें एक अपसाइड की मूवमेंट देगा। और इसको ब्रेक करता है तो सबसे पहले ये गैप है, इसको गैप को फिल करने के लिए आएगा, जो गैप्स है उसके पास आएगा। फिर इस गैप्स के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर हमें जो हमारा अगला इसका सपोर्ट होगा वहाँ तक आने की कोशिश करेगा। तो इसका लेवल हम लोग नोट कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी 44,220 के नीचे क्लोज करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 44,160 का, जो ऑल टाइम हाई था हमारा पहले। और सेकेंड टारगेट होगा 44,060 का, और थर्ड टारगेट होगा 43,960 का। और ऊपर की साइड में देख लेते हैं। ऊपर की साइड में अगर बैंक निफ्टी 44,480 को अगर ये क्लोज करता है इसके ऊपर, तो फर्स्ट टारगेट होगा 44,545 का, और सेकेंड टारगेट होगा 44,620 का, और थर्ड टारगेट होगा 44,710 का। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल पे नज़र जरूर बना के रखिएगा। आप चलते हैं, हम लोग स्टॉक को देख लेते हैं जो कल के लिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो हमारा पहला स्टॉक है बंधन बैंक। फ्रेंड, इसका ये जो लेवल आप देख रहे हो 265 टू 66 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर ये क्लोज करता है ना तो ये यहाँ तक ही आने की कोशिश कर सकता है। ये जो आप लेवल देख रहे हो लगभग 275 के आसपास, ठीक है। ये हो सकता है कि 2-3 दिन में ये लेवल पूरा करे। इंट्राडे के लिए टारगेट नोट कर लेते हैं। इंट्राडे के लिए हमें 3-4 पॉइंट्स मिल जाएगा तो सफिशिएंट होगा। तो अगर बंधन बैंक 266 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 268 का, और सेकेंड टारगेट होगा 270 का, और हमारा स्टॉप लॉस होगा 2 रुपये का। 1:2 का हमारा रेशियो होगा। हमारा दूसरा स्टॉक है भेल। यहाँ से ये देखिए सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है। यहाँ से फिर इसको क्या किया, एक इसको रिट्रेस किया। यहाँ पे देखिए रिट्रेस करके फिर अगर ये जो लेवल है ना, यहाँ पे कितनी बार इस लेवल के आसपास आया, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर से इस लेवल के आसपास ही आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। ये जो लेवल है यहाँ तक ही जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो लेवल नोट कर लेते हैं हम लोग इसका। अगर भेल 83.6 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 84.6 का, और सेकेंड टारगेट होगा 85.7 का। 1 रुपये का हमारा एसएल होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा स्टॉक है
आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, ये इसका लेवल इंपॉर्टेंट है 120.5 का। इसके ऊपर अगर ये क्लोज करता है ना, तो ये जो लेवल आप देख रहे हो ये वाला, आई थिंक ये होगा 125 के आसपास। यहाँ तक ये पहले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये एक लेवल है यहाँ तक 130 के आसपास। अगर ये 120.5 के ऊपर अगर ये डेली चार्ट में क्लोज करता है तो 125 और 130 का इसका पोजिशनल टारगेट होगा 2 से 4 दिन का, ठीक है। और इंटरडे के लिए नोट कर लेते हैं इसका टारगेट हम। इंटरडे के लिए हम इसको कैसे लेंगे, अगर ये 120.5 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा इसका 122 का और सेकंड टारगेट होगा 124 का। ₹1.5 का हमारा इसमें ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के लेवल पे नज़र जरूर बना के रखिएगा और इन स्टॉक्स को, उसके लेवल को भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा। जो लेवल मैं बताती हूँ ना, इनको ध्यान में ज़रूर रखा करिए। जैसे मैंने 2 या 3 स्टॉक्स बता दिया, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हो, इस तरह से आप लगा के रख सकते हो इसको, ठीक है। लेवल ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे ट्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।